गल्फ कंट्रीज थी 60s में बहुत गरीब थी, खाने को मोहताज थी। आज सऊदी अरबिया कह सकते हैं कि बहुत अमीर है, ईरान के पास भी बहुत पैसा है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यानी दुबई अबू धाबी जाके देखिए तो ऐसे लगता है कि भारत में हम गांव में रह रहे हैं, ये लोग असली शहर में रह रहे हैं। तो ये जो चीजें बदली, इनको बदलने के पीछे किताबों का, लोगों के विचारों का, लोगों की कल्पनाओं का, उनकी कल्पनाशीलता का बड़ा गहरा योगदान है। तो मुझे याद है कि उस टाइम एटीएम लगने शुरू हुए 98 में। यानी आप सोचिए कि अमेरिका ने सन 75 में लोगों को ये बता दिया कि 24 घंटा पैसा जब दौड़ेगा तो पैसा पैसे को बटोर के ले आएगा। और उसके उलट क्या था गल्फ कंट्रीज में, मुस्लिम देशों में, कि वो पैसे पर ब्याज नहीं लेते। जब पैसे पर ब्याज वो नहीं लेते तो जाहिर सी बात है कि पैसा पैसे को नहीं बनाएगा तो जो कैपिटल होगा वो कैपिटल भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यही अमेरिकी और यूरोपीय कंट्री जब उन देशों में पहुंचे और वहां पे अपनी टेक्नोलॉजी से उन्होंने ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू किया, तो वहां की जो धारणा है वहां पे समझाया इन लोगों ने, यहाँ के प्रोफेसरों ने, यहाँ के बिजनेसमैनों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, कि व्यक्तिगत जीवन में ब्याज मत लो, चलेगा, लेकिन बिजनेस में तो ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगा। ये जो तेल तुम्हारे जमीन के नीचे छुपा हुआ है, इस तेल को निकालने के लिए कौन बिलियनों डॉलर लगाएगा। अंततः कहा जाता है ना कि प्रेशर जो होता है जीवन में वो बड़ा काम करता है। एक परिवार का प्रेशर और दूसरा बाजार का प्रेशर और तीसरा समाज का भी प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर भी आ गया है, वो भी बड़ा काम करता है। गल्फ कंट्रीज के उन लोगों को जो बहुत गहरे रूप से अपने धर्म से जुड़े हुए थे और अपने कुछ दिनचर्या में जिन चीजों का पालन करते थे, उन्होंने अपने नियम को बदला और उनके यहाँ समृद्धि आनी शुरू हुई।